नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज कुछ लोग समाज को तोड़ने से थोड़ा सा भी नहीं कतराते। आज भारतीय राजनीति का ये स्थिति हो गया और स्तर इतना गिर गया है कि आज कुछ लोग अपने आप को जाति का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और दूसरों को भी जाति का सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए अपनी सारी सीमाओं को नांद रहे हैं, अपनी सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं। और ये सब राजनीतिक षड्यंत्र किस प्रकार से रचा जा रहा है और कैसे आम लोगों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि जो इस प्रकार के राजनीतिक खेल खेल रहे हैं वो राजनीतिक के जो है ना माहिर खिलाड़ी हैं और आम लोगों को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि आज भी भारत के लोग, आज भी हिंदू समाज, आज भी भारतीय जो अपने जातीय स्वाभिमान जो है ना उसको अपनी सबसे ऊपर रखते हैं। और यही कारण है कि आज ऐसे लोग समाज में हैं जो इसका जो है लाभ उठाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक हित के लिए। मनोज झा, आप शायद इस नाम को जानते होंगे, शायद इस नाम को नहीं जानते होंगे। ये आरजेडी में राज्यसभा का सांसद है। बहुत सारे लोग इनको जानते भी नहीं होंगे क्योंकि राजनीति में इनका कोई अपना जनाधार नहीं है। राजनीति में इनका सिर्फ इतना ही, आप अगर इनके बारे में जानते होंगे तो इनके बारे में सुने होंगे कि ये राज्यसभा का सांसद है और ये बहुत अच्छा बोलते हैं, एक अच्छा वक्ता है और जब भाषण देते हैं तो लगता है ये बड़ी क्रांतिकारी नेता है। सोशल मीडिया पे आप इनका भाषण सुने होंगे, हो सकता है नहीं भी सुने होंगे क्योंकि ये इतना बड़ा नेता नहीं है, बहुत सारे लोग इसको नहीं भी जानते होंगे। लेकिन आरजेडी से राज्यसभा का सांसद है। अब मनोज झा ने राज्यसभा में एक संबोधन दिया। उस संबोधन में उसने कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था, जो आजकल हमारे देश में किया जाता है अपने आप को जो होता है ना निष्पक्ष साबित करने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी नेता साबित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अपने आप को गरीबों का, अपने आप को दलितों का, अपने आप को शोषित और वंचित समाज के लोगों का मसीहा साबित करने के लिए ऐसा किया जाता है और एक समाज पे सारा दोष मर दिया जाता है। ऐसे ही इस राज्यसभा के आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कुछ किया और राज्यसभा में जो इसने अपना वक्तव्य दिया इसमें इसने बार बार ठाकुर शब्द का प्रयोग किया। जो एक कविता इन्होंने बताया, पढ़ा, जो जिसमें बार बार ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अपने अंदर की ठाकुरों को मारो। अब जाहिर सी बात है इस देश में एक जाति विशेष के लोग अपना टाइटल ठाकुर लगाते हैं और जो ठाकुर टाइटल लगाते हैं उनका इतिहास भी बहुत गौरवान्वित रहा है और उनका इतिहास महान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आप इस प्रकार की चीज़ें, जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस प्रकार के आप वक्तव्य देते हैं तो समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है और इसका विरोध होना भी लाजमी है और विरोध किया भी जाना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब देखिए राजनीति जो है किस प्रकार से अपना गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मनोज झा को ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता। मनोज झा को आप एक ब्राह्मण नेता के तौर पर नहीं जानते होंगे क्योंकि ना ही तो कभी ब्राह्मण समाज ने उसको अपना नेता माना है और ना ही मनोज झा ने ये कहा कि वो जो है ब्राह्मणों का नेता है। वो अपने आप को एक अलग ही उनका एक धुन रहता है और एक अलग ही दुनिया में कुछ नेता होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा उदारवादी नेता, समाजवादी नेता साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे किस्म के नेता है मनोज झा। उसका कोई जनाधार भी अपना नहीं है। अगर आप देखिए तो बिहार से अगर वो राजनीति करते हैं, आरजेडी से अगर वो राज्यसभा पहुँचे तो उसका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन हमारे देश में जाति की राजनीति होती है और ये देश का दुर्भाग्य मानिए कि ये जाति की राजनीति जो है ना देश से जातिवाद नहीं मिटने देना चाहती, या जाति के राजनीतिक कारण ही आज देश से जातिवाद नहीं मिटा है। अगर आज देश में जाति की राजनीति नहीं होती ना तो देश से शायद जातिवाद मिट जाता। शायद लोग जाति क्या होती है ना इस शब्द को भूल जाता, लेकिन जाति के नाम पर जो नेता तैयार हो जाते हैं ना वो जातिवाद देश से मिटने नहीं देते, समाज को जाति भूलने नहीं देते। बार बार समाज को याद दिलाते हैं कि आप विशेष जाति से हैं, आपका जाति ये है, आपका सरनेम ये है, आपका टाइटल ये है, जो भी है।
अब देखिए ये भी आरजेडी का नेता है। आनंद मोहन अभी जेल से छूट के आए हैं। आईएसजी कृष्णैया के हत्या के मामले में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, अभी जेल से छूट के आए हुए हैं। और आनंद मोहन को अब राजपूत समाज, समस्त देश के राजपूत समाज या समस्त बिहार के राजपूत समाज अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन विषय ये सबसे बड़ा यहाँ ये निकल के आता है कि आज आनंद मोहन जो है ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, उस राज्यसभा में मनोज झा के द्वारा दिए गए बयान के, जिसमें उन्होंने कहा जाता है कि ठाकुर जातियों का अपमान किया, राजपूतों का अपमान किया, और इसके लिए आज आनंद मोहन ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मनोज झा को जो है ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा नेता साबित करने पे तुले हुए हैं। जबकि ब्राह्मण समाज मनोज झा को अपना बड़ा नेता नहीं मानता, मनोज झा को अपना नेता नहीं मानता, लेकिन आनंद मोहन जिस प्रकार से मनोज झा के द्वारा ब्राह्मण समाज को आज टारगेट कर रहे हैं, इससे तो ये साबित हो जाता है कि आनंद मोहन कहीं ना कहीं आज जो है मनोज झा को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, और इसी के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और ये एक ऐसा जो है उनको राजनीति में एक टूल किट मिल गया है कि इसके जरिए वो अपने आप को राजपूतों का, ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और इसके जरिए वो चाहते हैं कि राजनीति में जो है वो जो है राजपूत समाज को संगठित करे, और राजपूत समाज को संगठित करके वो राजपूत समाज का तो कम से कम सबसे बड़ा नेता बन ही जाए। आज भारतीय राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज देखिए आनंद मोहन जैसे नेता, लालू यादव की सरकार थी तो आनंद मोहन पे जो है आईएसजी कृष्णैया की हत्या का मामला दर्ज हुआ था, और उन्हीं की सरकार में वो जेल गए हुए थे। लालू यादव से आनंद मोहन की 36 का आंकड़ा था, और आज आनंद मोहन उसी लालू यादव की पार्टी, उसी लालू यादव द्वारा बनाया गया पार्टी आरजेडी में है। उनकी पत्नी और उसका बेटा भी आज उसी पार्टी में है, उसी आरजेडी में है। और ये मनोज झा सांसद राज्यसभा का जो बयान दिया है ये भी आरजेडी से है। और जाहिर सी बात है कि आज आरजेडी या जो भी इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति करती है, उनका जो है जाति आधारित पॉलिटिक्स है, इससे आप साफ साफ इनकार नहीं कर सकते। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि किस प्रकार से राजनीति में लोग अपना रंग बदलते हैं। यानी आपको जब मन किया आप जो है लालू यादव से 36 का आंकड़ा पाले, और जब आपको मन किया आप आरजेडी में शामिल हो गए, और आज जो है जब आपको मन किया अपने राजनीतिक हित के लिए, तब जो है आप मनोज झा जैसे नेता, जिसको शायद पूरे देश में ब्राह्मण समाज जानता भी नहीं होगा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद, उसको आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता साबित करने पर तुले हुए हैं, और उसके द्वारा आप ब्राह्मण समाज पे हमला कर रहे हैं। और इससे परिणाम क्या होगा कि ब्राह्मण और राजपूत में टकराव होगा। आप तो राजपूत का सबसे बड़ा नेता बन जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग जातीय स्वाभिमान जब कुछ लोगों में हिलोरे मारने लगे तो कुछ लोग जो है मनोज झा को भी ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता मान ले, लेकिन इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज भी आनंद मोहन को जो लोग फॉलो करते हैं, खास करके उनको एक जमाने में सवर्ण समाज का नेता माना जाता था, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला, ये इन जातियों का नेता उनको माना जाता था, सवर्ण समाज का नेता। लेकिन देखिए आज आनंद मोहन की राजनीति क्या से क्या हो गई है। आज आनंद मोहन अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति के लिए क्या से क्या कर रहे हैं। आप विरोध कीजिए ना, आप मनोज झा का विरोध कीजिए। आप मनोज झा के साथ, आपने कहा ना कि आप जी घिंच के आसन के समक्ष उछाल देंगे, तो आप उछाल दीजिए ना, लोगों को इससे क्या आपत्ति हो सकती है। उसको नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार के लोकतंत्र के मंदिर में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था किसी जाति विशेष या किसी ठाकुर। जब इस देश में सम्मानित समाज द्वारा ठाकुर टाइटल लगाया जाता है तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। आप मनोज झा के साथ जो करना था करते, आप राज्यसभा सांसद मिस्टर झा के साथ जो करना था करते, लेकिन आप इसके जरिए किस प्रकार से एक राजनीतिक टकराव स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और अपने
आप अपने आप को राजपूतों का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, मनोज झा को आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। और जनता देखिए, इस देश का जनता या बिहार के जनता जो है इसको सच भी मान लेते हैं और आपके साथ चलने को तैयार भी हो जाते हैं। वो उनकी आंखों पर जो एक पर्दा है ना वो देख नहीं पाते, और क्योंकि उनमें जो जातीय स्वाभिमान आप लोगों ने राजनीति के जरिए भर दिया है ना, वो जातीय स्वाभिमान जो है ना, सामाजिक स्वाभिमान या भारतीय स्वाभिमान से कभी काल ऊपर हो जाता है। और यही कारण है कि आप पे लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं और फिर एक जाति का लहर आप राजनीति के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरे समाज में जो है ना फैलाना चाहते हैं, जाति रूपी वृक्ष को बोना चाहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।